चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के साइंस बुक का थर्ड चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि धातु और अधातु होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के लोग ये कुछ डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। धातु तो पदार्थ जो कठोर, मतलब वैसे पदार्थ जो कठोर होता हो, चमकीले होता हो, आघात वर्ध्य हो या फिर तन्य हो या ध्वनिक हो। ध्वनिक मतलब जो साउंड को उत्पन्न कर सके, और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। तो वैसे पदार्थ जो कठोर हो, चमकीले हो, चमकता हो, आघात वर्ध्य मतलब जिसे पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित हो सके, तन्य मतलब जिसे खींचा जा सके, और ध्वनिक मतलब जिससे साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे कि अभी हम लोग उसको आपस में टकराएंगे तो साउंड निकलेगा। और ऊष्मा मतलब आग और विद्युत का सुचालक हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे यदि गुण कोई पदार्थ में हो तो हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे आयरन लोहा हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, स्टील हो गया, ये सब सारे गुण पाए जाते हैं इनमें। जैसे कि ये सब कठोर भी पाया जाता है, चमकीला भी होता है, आघातवर्धी भी होता है, तन्य भी होता है, ध्वनिक भी होता है, और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है, हम अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार की सामग्री देखते हैं। सामग्री मतलब वस्तुएं। हम लोग अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, और उन्हीं में से अनेक सामग्रियों को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं, और उन्हीं सब सामग्रियों को हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सामग्री किसकी बनी होती है? जैसे हम लोग जितने सारे चीजें यूज करते हैं वो हम लोग देख हैं। जैसे कि हम लोग गैस सिलेंडर हो गया, गाड़ी हो गया, स्कूल का घंटी हो गया, तो ये सब जो चीजें, घर का बर्तन हो गया, तो जितने सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सामग्री जो वस्तुएं हैं किसकी बनी होती है, मतलब किन चीजों से बनी होती है? आपने कभी सोचा है? नहीं। देखिए बताते हैं। सोडियम, लोहा, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब सारे धातुओं के बने होते हैं। ये सब जो हम लोग वस्तुएं जो यूज करते हैं वो एक धातुओं से बना होता है। धातुओं के भौतिक गुण। अभी धातु के भौतिक गुण की यदि बात करें कि एक धातु में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताए हैं कि धातु जो होता है वो ठोस और चमकीले होते हैं, है ना। धातु को अधिक दबाने की कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं दबेगा, मतलब काफी ठोस पाया जाता है। और चमकीला भी होता है, आप उसे रगड़ कर साफ करेंगे तो वो चमकेगा, लाइट देगा। और ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, धातुएं जो होते हैं वो क्या होते हैं? तन्य भी होते हैं। तन्य मतलब जिसे आसानी से तार के रूप में परिवर्तित किया जा सके। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर दूर तक वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, धातुएं अधातुवर्धी होती है। अधातुवर्धी मतलब उसे पीट कर आप चाहेंगे तो पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुएं ध्वनिक भी होती है। धातु जो होते हैं वो ध्वनिक मतलब साउंड प्रोड्यूस करने लायक होती है। जैसे कि घंटी हो गया, जिसे पूजा करने ले जाते तो वहां भी घंटी हम लोग जो बजाते हैं, तो वो सब सारे जो होते हैं धातुओं के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आघातवर्धता। ये होता क्या है? तो कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती है। मतलब कुछ धातुओं को आप जब पीटेंगे तो चादर के रूप में वो फैलेगा, है ना। इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। मतलब वैसे धातु जिसे आप पीटेंगे तो वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जिस तरह से हम लोग कभी देखते हैं कि आटा जो गोदते हैं और जो लेते हैं, और उसके बाद उसको जो बेल से हम लोग दबाते हैं तो वो क्या होता है? बेलते हैं तो वो पूरा फैलना स्टार्ट हो जाता है।
तो उसी तरह से जब कोई धातुओं को आप पीटेंगे तो उसी तरह से चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपको दे देंगे तो आप आराम से पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर देंगे। टीन, उसी तरह से टीनों को भी देंगे तो आप उसी तरह से उसे ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, अधातु वर्धता कहलाता है। ठीक है। तन्य, धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब वैसे धातु जिसे आप खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसे हम लोग तन्यता कहते हैं। और तन्यता का यही एग्जाम्पल होगा कि 1 ग्राम सोने से आप क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर दूर तक तार बना सकते हैं। ठीक है, मतलब काफी पतला बनाया जा सकता है। जैसे सोना, कॉपर, ये सब को जो है आसानी से तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन सिल्वर और कॉपर की यदि बात करें तो ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। हाँ, सबसे अच्छा चालक मतलब ये ऊष्मा को अच्छी तरह से प्रभावित होने देता है। इसकी तुलना यदि हम करें लेड से और मरकरी से तो ऊष्मा का ये सब क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक मतलब ये सब हीट को पास होने नहीं देगा। जैसे कि ये भी एक कुचालक है, आप इसे यहाँ पे गर्म करेंगे तो ये पूरा गर्म नहीं होगा, ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये पे, है ना। तो ये सब क्या हो गया, इसको कुचालक हो गया। हम यदि करंट प्रवाहित करना चाहेंगे तो इसमें इधर भी टच करेंगे और यहाँ पे यदि तार को लगाते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, तो विद्युत को कुचालक हो गया। तो कुचालक होते हैं। पीवीसी, पॉली पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे हम लोग पीवीसी कहते हैं। और रबर जैसे सामग्री, रबर जैसे जितने सारे वस्तुएं आपके पास है सामग्री होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे देखो प्लास्टिक का बना हुआ एक प्रकार का, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये किसके अंदर आएगा, एक रबर के अंदर, क्योंकि एक प्रकार के प्लास्टिक जो होते हैं रबर से ही बनता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर। इसमें क्या होगा, ये विद्युत और ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। इसका मतलब करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है। ध्वनिक, ध्वनिक हम लोग बोलेंगे वैसे पदार्थ को जिसे आप आपस में टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा, वही लिखे हैं। ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण होता है। मतलब धातु जितने सारे होते हैं सब में एक गुण होता है, आपस में टकराएगा तो साउंड उत्पन्न होगा। इस गुण से वे हड़ताली पर ध्वनि पैदा करते हैं। मतलब जब आपस में टकराता है तो एक ध्वनि पैदा करता है, साउंड निकलता है। धातुओं के इस गुण का उपयोग से स्कूल की घंटी बनाई गई है और इसी के उपयोग से ही स्कूल में जो होते हैं वो घंटी इसी के उपयोग से बनाया गया। ठीक है। अधातु, जो पदार्थ नर्म, मलिन मतलब गंदा, भंगुर मतलब जब उसे आप तोड़ेंगे, पटक देंगे तो आसानी से, या फिर गिरा देंगे तो आसानी से वो टूट जाएगा। भंगुर, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब जितने सारे अधातु होते हैं वो सब जो है नर्म अवस्था में पाया जाता है, मलिन गंदा भी होता है, भंगुर भी होता है, उष्मा और उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, एवं जो ध्वनिक नहीं होते हैं। और ये ध्वनिक साउंड भी उत्पन्न नहीं करेगा, आपस में टकराएगा तो अधातु कहलाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब को आपस में चाहे टकरा दीजिए या कुछ भी कीजिए या करंट प्रवाहित कीजिए, ये सब नहीं हो सकता है। ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। ठीक है।